हाय फ्रेंड्स, ये ब्लड शुगर टेस्ट क्विक लेक्चर है। ये टेस्ट डायबिटीज़ को चेक करने के लिए या फिर शुगर लेवल को मॉनिटर करने के लिए हम लोग करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ ब्लड शुगर कितने टाइप का होता है? फास्टिंग होता है, पीपी होता है, रैंडम होता है। फास्टिंग मतलब खाली पेट जो हम लोग देते हैं ब्लड, वो चेक करता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको हम लोग FBS भी शॉर्ट में लिखते हैं। इसका नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? 70 से 100 तक आया तो आप नॉर्मल है, ठीक। और ये डिटेक्ट करता है डायबिटीज़, आपका डायबिटीज़ है या नहीं, ठीक, इससे पता चलता है। अब बात करते हैं सेकंड, पीपी, पोस्ट पेरेंडियल भी बोलते हैं, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, जो कि हम लोग खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड देते हैं शुगर टेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग पीपी बोलते हैं। और इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 140 के अंदर आना चाहिए, ठीक। 140 mg/dl के अंदर आया तो आपका नॉर्मल वैल्यू। अगर ये बढ़ गया तो आपका डिटेक्ट होगा साइन किस चीज़ का? डायबिटीज़ का, ठीक। 140 से बढ़ेगा तो। अब बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर, RBS का। रैंडम ब्लड शुगर ऐसा टेस्ट है जिसके लिए हम लोग कभी भी ब्लड दे सकते हैं, कभी भी, ठीक। तो ये यूजफुल होता है डिटेक्ट करने के लिए हाई, अगर किसी का डायबिटीज़ है या डायबिटिक पेशेंट का जब हाई शुगर रहता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, ज़्यादा यूजफुल होता है उसके लिए, ठीक। और जब हाई हो जाएगा इसका वैल्यू, रैंडम का वैल्यू जब हाई हो जाएगा तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू क्या है, लो वैल्यू क्या है शुगर का, ठीक। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल शुगर का वैल्यू क्या है? 70 से 140 तक आया तो आपका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हाई शुगर मतलब शुगर ज़्यादा है, मतलब वैल्यू ज़्यादा आ गया, 140 यहाँ बॉर्डर है, अगर 140 से ज़्यादा क्रॉस कर गया तो डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है। बात करते हैं लो शुगर, यहाँ कम क्या? 70 से अगर कम आया, 70 से कम आया तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। और इसका सिम्टम जो दिखेगा हम लोग को, डिजीनेस मतलब सुस्ती झूम टाइप का भी लगेगा, वीकनेस कमजोरी लगेगा, समझे, अगर 70 से कम हो जाएगा तो। फिर बात करते हैं व्हेन टू टेस्ट, हम लोग को कब टेस्ट करना चाहिए, ठीक। एवरी 3 to 6 मंथ, मतलब हर 3 से 6 महीना में हम लोग को टेस्ट करना चाहिए। किसको? जो डायबिटीज़ पेशेंट है या फिर रिस्क फैक्टर, या फिर जिसको रिस्क है डायबिटीज़ होने का। डायबिटीज़ मान लीजिए इसका नॉर्मल रेंज से बढ़ गया, समझ जाएंगे डायबिटीज़ है, लेकिन रिस्क किसको बोलेंगे? लेकिन एक होता है ना नॉर्मल रेंज, बॉर्डर लाइन जिसको बोलते हैं, वो रिस्क फैक्टर में आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक। 3 से 6 महीना के बीच में उन लोग का टेस्ट होता है। अब ये सब डायबिटीज़ हो गया या रिस्क फैक्टर हो गया, इसका सिम्टम तो दिखेगा तब ना पता चलेगा कि हाँ ये हो रहा है तो अब हमको करवाना चाहिए या नहीं करवाना। क्या सिम्टम है चलिए देखते हैं। देखिए, एक्सेसिव थर्स्ट मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा, ठीक, प्यास ज़्यादा लगेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब पेशाब भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेशाब भी ज़्यादा लगेगा। फिटिंग मतलब पूरा थकावट टाइप का महसूस होगा, एहसास होगा, ठीक। ब्लड विजन मतलब दिखाई जो देता है हम लोग को क्लियर, अभी HD दिख रहा है लेकिन उस टाइम थोड़ा धुंधला दिखेगा। ये सब साइन और सिम्टम है कि आपका बॉर्डर में आ गया या डायबिटीज़ है, तो आप सतर्क हो जाइए, ठीक। अब ये सब तो हो गया, अब ये सब से बचे कैसे? प्रिवेंशन। चलिए बचने का कुछ उपाय देखते हैं। हेल्दी डाइट, जो भी जंक फूड हो गया या फिर एक्स्ट्रा कोई भी अनहेल्दी फूड हो गया, वो सब को अवॉइड करना है और हेल्दी फूड लेना, जो हम नेचुरल फूड जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं, मसाला नहीं, ये सब हेल्दी डाइट लेना है। लेस शुगर, चीनी जो होता है उसको कम पीना है, हाँ जी, चाय भी कम पीजिएगा। तो यूज़ फाइबर फूड जो होता है, जिसमें जिस फूड में या फ्रूट में, जिस सब में, बहुत सब में फाइबर मिलता है। फाइबर का जो क्वांटिटी बोलिए या अमाउंट बोलिए, उसको ज़्यादा लेना, फाइबर का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक। एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब एक्सरसाइज जो होता है हम लोग जिसको बोलते हैं रनिंग हो गया या फिर जिम हो गया, जो भी बोलिए, एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपके मन में आ रहा है वो आपको ज़्यादा करना है। एक्सरसाइज के तौर पे आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है और वॉक करना है, टहलना है, ठीक, योगा करना है। फिर मॉनिटर शुगर लेवल रेगुलरली, और शुगर का जो लेवल को मॉनिटर करना मतलब चेक कराना है हमेशा। किसको? खास करके उसको, स्पेशली उसको जिसका फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, मतलब डायबिटिक पेशेंट रह चुका है फैमिली हिस्ट्री में। अच्छा, मेरे फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक पेशेंट है, हमको पता है कि मेरे दादी का, मेरे दादा का, मेरे माँ बाप का, किसी का तो डायबिटीज़ है, तो हमको सतर्क रहना है, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। चलिए,
फ्रेंड्स अगर आपको डिटेल में समझना है तो लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।